11 साल की रोशनी आज भी अपनी मां से मार खाकर घर के बरामदे में खड़ी है। वह पिछले 1 घंटे से वहीं खड़ी है और अपने भाई बहन को खाना खाते हुए देखे जा रही है। चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान हैं और आंखों में उम्मीद कि मां कुछ खाने को दे देगी। थोड़ी देर बाद रसोई घर से रेखा निकलती है। उसके हाथों में एक थाली है जिसमें रोटी चावल के साथ पनियाई सी दाल है। रेखा थाली को जमीन पर रखती है और रोशनी को बालों से पकड़कर जमीन पर धकेलते हुए कहती है, मेरे बच्चों को नजर लगाना बंद कर और खा ले। रोशनी जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन भूख के आगे उसे चोट महसूस नहीं होता। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। पिछली रात के बाद आज दोपहर को उसे खाना मिला था। रोशनी जब 2 साल की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था। रोशनी के पिता अनिल ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में कुछ समय तक सब ठीक रहा। रेखा का व्यवहार रोशनी के साथ सामान्य था, लेकिन जब रेखा की अपनी संतान हुई तो उसका व्यवहार रोशनी के प्रति बदलने लगा। रोशनी के पिता का सारा दिन घर से बाहर बीतता। उनका कपड़ों का व्यापार था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रेखा का बर्ताव रोशनी के प्रति और भी बुरा होने लगा। रेखा 6 साल की रोशनी को कई घंटे तक भूखा रखती, छोटी छोटी गलतियों पर छड़ी से उसकी पिटाई करती। उसकी रोने की आवाजें पड़ोसियों के घरों तक जाती, लेकिन रेखा के झगड़ालू स्वभाव के कारण कोई कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद रोशनी की बुआ और अनिल की बड़ी बहन उसके घर आई। उसने यहां आकर देखा किस तरह रेखा अपनी सौतेली बेटी रोशनी के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। बुआ को बिन मां की बेटी रोशनी पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने घर चली गई। देखते देखते 4 साल बीत गए। रोशनी अब 10 वर्ष की हो गई। रोशनी की बुआ बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाती थी। जब बुआ के बच्चे बड़े होने लगे और घर के खर्चे बढ़ने लगे तो बुआ ने रोशनी को वापस उसके घर छोड़ने का फैसला किया। रोशनी वापस अपने घर आ गई, लेकिन रेखा का व्यवहार इस बार पहले से भी अधिक बुरा हो गया। उसे रोशनी एक बोझ की तरह दिखाई देती थी। छोटी छोटी बातों पर उसे बेरहमी से पीटती। एक दिन रोशनी से चाय का कप टूट गया। रेखा ने उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। रोशनी कई घंटे तक वहीं खड़ी रही। कभी दरवाजा पीटती और रोती तो कभी थक कर बैठ जाती। रात हो चुकी थी। दिसंबर का महीना था। रात काफी ठंडी थी। पिछले कुछ घंटे से दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। रेखा ने सोचा चलकर देखती हूं, वह मनहूस जिंदा है या मर गई। रेखा ने दरवाजा खोला तो वहां रोशनी नहीं थी। रेखा ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, उस मनहूस का साया हमेशा के लिए हट गया। दूसरी ओर रोशनी सड़क पर चली जा रही है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। सड़क पर लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। भीड़ में कई लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यह किसकी बेटी है? इसके माँ बाप कहाँ है? इस भीड़ से एक युवक आगे आता है, रोशनी के पास खड़ा होकर कुछ देर सोचता है और फिर रोशनी को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां से चल दिया। रोशनी की खराब हालत देखते हुए वह सीधा अस्पताल जाता है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। भूख और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई थी। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने खड़े एक डॉक्टर को देखा। खुद को अस्पताल में देखकर वह डर गई और रोने लगी। तब डॉक्टर ने कहा, डरो नहीं, अब तुम ठीक हो। तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अकेली कहाँ जा रही थी? तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुम्हें लेकर यहां आया हूं। डॉक्टर आकाश ने कहा। आकाश ने रोशनी से पूछा, तुम खाना खाओगी? रोशनी ने हां में सिर हिलाया। आकाश ने नाश्ता मंगवाया और रोशनी को दिया। अस्पताल में 2 दिन हो चुके थे, लेकिन रोशनी ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इस बीच आकाश की पत्नी नेहा भी रोशनी से मिलने अस्पताल आई। नेहा के कुछ पूछने पर भी रोशनी बिल्कुल चुप हो जाती। घर की बात करने पर ही उसकी चेहरे का डर साफ दिखाई देता। आकाश और नेहा रोशनी को अपने घर ले आए। आकाश और नेहा के विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कुछ ही दिनों में नेहा और रोशनी आपस में घुल मिल गई। इस बीच नेहा ने रोशनी से कई बार यह जानने की कोशिश की, रोशनी कौन है और कहां से आई है, लेकिन घर की बात करते ही वह सहम कर चुप हो जाती। आकाश और नेहा रोशनी को अपनी बेटी की तरह पालने लगे। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया। बड़ी होकर रोशनी डॉक्टर बनी। एक रात करीब 12:30 बजे अस्पताल से फोन आता है।
रोशनी फोन उठाती है। एक एक्सीडेंट केस के सिलसिले में रोशनी को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है। रोशनी हॉस्पिटल जाती है। वह वहां जाकर देखती है, एक 20-22 साल का लड़का बेड पर लेटा है। उसके सिर में काफी चोट लगी थी। पास खड़ी महिला दहाड़े मारकर रो रही थी और कह रही थी, कोई मेरे बेटे को बचा लो। रोशनी को देखते ही वह औरत उसके पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर अपनी बेटे की जान बचाने के लिए फरियाद करने लगी। डॉक्टर रोशनी ने उसे औरत को उठाया और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपके बेटे को बचाने की। थोड़ी देर बाद सर्जरी शुरू हुई। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसे लड़के की मां हाथ जोड़कर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रही। जैसे ही रोशनी सर्जरी कर बाहर आई, उस महिला ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मेरा बेटा ठीक है ना? रोशनी ने कहा, हाँ, अब वह खतरे से बाहर है। इसके बाद वह अपने केबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे लड़के की मां और उसके पिता रोशनी के केबिन में आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? यह तो मेरा काम है। यह कहते हुए रोशनी ने उन्हें बैठने को कहा। दोनों बैठ गए। रोशनी ने दोनों के लिए चाय मंगवाई। महिला ने अपनी कांपते हुए हाथों से चाय का प्याला उठाया। चाय गिर गई और चाय का प्याला फर्श पर टूटकर बिखर गया। वह महिला घबराकर माफी मांगने लगी। तब रोशनी ने कहा, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। पहचाना मुझे? मैं वही रोशनी हूं जिसे आपने एक प्याला टूट जाने पर घर से बाहर निकाल दिया था। यह सुनते ही रेखा और अनिल दोनों पत्थर से जम गए। दोनों की आंखें झुक गई। शर्मिंदगी और पछतावा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें उठाकर रोशनी की तरफ देखने की। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहने के बाद वह भारी कदमों से कमरे के बाहर चले गए। रोशनी भी अब अपने अतीत से बाहर आ चुकी थी। यह कहानी दुख, अन्याय, सहनशीलता, संघर्ष और अंततः आत्मनिर्भरता व क्षमा की है। यह दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर सही लोग साथ मिल जाएं और इंसान हिम्मत न हारे तो जीवन बदल सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल स्टोरी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें